फ्रेंड्स, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी जगह है जिन्हें हम स्पिरिचुअली एडवांस कह सकते हैं, जहाँ की एनर्जी बहुत ही हाई है, वाइब्रेशंस बहुत ही हाई है, जिसको लॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी उसको रहस्य में भी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी 7 जगह जहाँ पर मैं भी गया हुआ हूँ वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और ये 7 जगह जाने के बाद मेरी जो अवेकनिंग क्या है, मेरी जो लेसन लर्निंग क्या रही, वो भी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। ये प्लेसेस शायद आपके भी विश लिस्ट में हो सकती है, तो ये आपके लिए भी एक कॉलिंग हो सकती है ये प्लेसेस पे जाने के लिए। तो ये भी आपको देखना होगा, इसको एक कॉल की तरह लेना होगा। 200% जीवन, 200% लाइफ इस चैनल का नाम है। 100% स्पिरिचुअल लाइफ एंड 100% वर्ल्डली लाइफ। घर परिवार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना और वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। फ्रेंड्स, ये 7 जगह ऐसी है जो स्पिरिचुअली एडवांस है। हो सके तो अपने जीवन काल में जाने का जरूर प्रयास करना। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी विश लिस्ट में से इनमें से कोई जगह है तो इसको आपकी कॉलिंग हो सकती है, तो आपको वहां पे जाना चाहिए। और अगर आप इन किसी प्लेसेस में गए हुए हो ऑलरेडी, तो आपका एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करना, तो वी कैन मैच अवर एक्सपीरियंस। तो हम अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये सब जगह के बारे में डिटेल में अपने अनुभव इस पे नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो वहां पे ये सब जगह पे मेरे पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस क्या रहे, उसकी अलग से वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी देखना। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर भी पिछले कुछ वर्षों की मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही, उसमें जो भी मैंने अनुभव किया, उसके बेस पे ही आपके साथ मैं सब शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहला, नंबर 1, उज्जैन महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। कुछ ऐसा नज़ारा आपको उज्जैन महाकाल में देखने को मिल सकता है। हर हर महादेव, नमः शिवाय, बम बम भोले, उसका उद्घोष चारों ओर से आपको सुनाई देता है। जब कभी भी आप उज्जैन महाकाल जाओ तो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया, लाइन में खड़े होकर ही जाना। वीआईपी टिकट मत खरीदना अगर पॉसिबल है, कोई इमरजेंसी नहीं है तो। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करनी है उज्जैन महाकाल की। तो हो सके तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का प्रयास करना। जैसे ही आप उज्जैन प्रवेश करते हो, एक प्राचीन नगरी है, जैसे ही प्रवेश करते हो तो डिफरेंट वाइब्रेशन आप वहाँ पे फील करते हो। जब आप ध्यान करते हो वहाँ पे, तो एक हाईली वाइब्रेटिंग एनर्जी आपको डेफिनेटली फील होती है, जो बहुत सारे लोगों ने फील किया है। ऐसा कहा जाता है कि साक्षात ऋषि दुर्वासा इस स्थान की रक्षा करते हैं। कई सारे लोगों ने उनका अनुभव भी वहां पे किया हुआ है। जब मैं उज्जैन महाकाल गया था रिसेंटली, तो सडनली लाइन में खड़े होते हुए मैं दर्शन कर रहा था और सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग विद इन माई सेल्फ। एक बच्चा जब बहुत सालों बाद घर वापसी उसकी हो रही हो, ऐसी एक फीलिंग वहां पे आ रही थी। तो नंबर 1 इज उज्जैन महाकाल, हाईली वाइब्रेटिंग प्लेस। डेफिनेटली अपने जीवन काल में आपको एक बार जरूर से वहां जाना चाहिए। नंबर 2 इज कैंची धाम ऑफ बाबा नीम करोली। उत्तराखंड के नैनीताल से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर नीम करोली बाबा का यह आश्रम है, जिसको कैंची धाम कहा जाता है। स्टीव जॉब्स हो या फिर विराट कोहली, मार्क जकरबर्ग, नरेंद्र मोदी और न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस स्थान को विजिट कर चुकी है। हजारों भक्त प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बाबा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं। कई फॉरेनर्स तो यहाँ के ही बस गए, जैसे कि कृष्णादास, रामदास, वो बाहर से आए थे और इस जगह का प्रभाव ऐसा था कि वो लोग कृष्णादास, रामदास बन गए, वो भी स्पिरिचुअलिटी में एडवांस हो गए। तो ऐसा ये स्थान का प्रभाव है। रिसेंटली एक यंग लेडी मुझसे पूछ रही थी कि मुझे कैंची धाम जाना चाहिए। मैंने बोला क्यों जाना है, कि बार बार उसकी रील्स मेरे सामने आ रही है। तो भले ही आप ऐसे स्थानों पे किसी को देख के जाओ या किसी भी रीजन से जाओ, लेकिन डेफिनेटली आपको एक कॉलिंग आपकी हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको ऐसी प्लेसेस पे जाना चाहिए। नीम करोली बाबा अपने चमत्कारों के लिए बहुत ही फेमस है। बहुत सारे यूट्यूब पे उनके चमत्कारों की बातें आपको मिल जाएंगी, बुक्स बहुत सारी उनके ऊपर अवेलेबल है। लेकिन एक बहुत ही जो फेमस है, वो उनका एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
ऑफ कोर्स वो अभी नीम करोली बाबा आज की तारीख में इस पृथ्वी पर सशरीर हयात नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग उनका अनुभव आज भी करते हैं। तो ये किस्सा है बहुत साल पुराना, जब भारत में ब्रिटिश रूल चल रहा था। बहुत फेमस किस्सा है नीम करोली बाबा का। तो ब्रिटिश रूल था, नीम करोली बाबा को कहीं ट्रेन से जाना था। वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं बिना टिकट के। फकीर आदमी टिकट लेने की परवाह नहीं करता है। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है, टिकट नहीं होने के कारण नीम करोली बाबा को ट्रेन से नीचे उतरने को कहता है। वो नीचे उतर भी जाते हैं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम निकलता जा रहा है और ट्रेन आगे बढ़ नहीं पाती है। तो आसपास जो लोकल लोग खड़े थे उन्होंने सजेस्ट किया कि बाबा को ऊपर ले लो, ट्रेन ऑटोमेटिक चलने लगी। तो बाबा वैसे ही उनको ऊपर लिया जाता है और जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं ट्रेन चलने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार नीम करोली बाबा के आपको सुनने को, देखने को, बुक्स में पढ़ने को मिल सकते हैं। जब मैं गया था रिसेंटली नीम करोली बाबा के धाम, कैची धाम, तो एक डिफरेंट एनर्जी, जैसे ही आप वहाँ पे पैर रखते हो एक हाई वाइब्रेशन, एक आनंद, एक ब्लिसफुलनेस की अनुभूति आपको वहाँ पे होती है। देखो, ऐसा अनुभव करने के लिए यू डोंट नीड टू बी स्पिरिचुअली एडवांस। थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी भाव अगर आप में है तो डेफिनेटली आप एक डिफरेंट एनर्जी ऐसी प्लेसेस पे फील कर सकते हो। तो हाईली रेकमेंडेड, यू मस्ट गो देयर, कैची धाम। वंस इन अ लाइफ टाइम जरूर जाना चाहिए। नंबर 3 इज केदारनाथ। जीव से शिव तक की यात्रा का आपको अगर अनुभव करना है तो डेफिनेटली आपको अपने जीवन काल में एक बार जरूर से केदारनाथ जाना चाहिए, जिसको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग ऑफ देवों के देव महादेव। जब आप केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड पहुंचते हो, गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक धाम तक की आपको एक पैदल यात्रा करनी होती है। तो जब ट्रैकिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि वो डिफरेंट एनर्जी आप डेफिनेटली फील करते हो। जब आप पहाड़ के नीचे होते हो तब आपकी मन की स्थिति, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस अलग होते हैं, और जब आप धाम में पहुंचते हो तब आपके थॉट प्रोसेस, इमोशंस पूरे डेफिनेटली आप चेंज फील करते हो। बहुत सारे लोगों ने ये फील किया है। एक शून्यता का अनुभव आप केदारनाथ जब पहुंचते हो तब आपको अनुभव होता है। ये मुझे ही नहीं, जो कोई, जब मैं गया था मेरे साथ कुछ 8-10 लोग और भी थे, वो सब ने फील किया। अगेन, यू डोंट हैव टू बी स्पिरिचुअली एडवांस टू एक्सपीरियंस सच थिंग्स। तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने भी टोटल शून्यता का, नथिंगनेस का अनुभव केदारनाथ धाम में किया था। एक गहरी शांति, एक पीसफुलनेस का अनुभव आप वहां पे करते हो। हाईली पावरफुल, हाईली रिकमेंडेड। अपने जीवन काल में केदारनाथ बिना डरे हुए एक बार जरूर से जाना चाहिए। नंबर 4 इस महाअवतार बाबा जी केव, महाअवतार बाबा जी की गुफा। अगेन इट इज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्रोणगिरी माउंटेन में ये महाअवतार बाबा जी की केव है, जो रानीखेत से कुछ 30-40 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली दूरी पर है। नैनीताल से रानीखेत, और वहां से होकर के आप ये बाबा जी केव, महाअवतार बाबा जी केव जा सकते हो, जो द्रोणगिरी माउंटेन में है। द्रोणगिरी माउंटेन कौन सा है? द्रोणगिरी माउंटेन रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी जिस पहाड़ से ये संजीवनी लेकर के आते, वही द्रोणगिरी माउंटेन था। वो वही पर्वत था जिसमें से संजीवनी निकाली गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो द्रोणगिरी माउंटेन इज अ बिग माउंटेन रेंज इन हिमालयस। और महाअवतार बाबा जी की बात करूं तो उनकी एज के बारे में कहा जाता है कि वो 2000 साल, कोई लोग 5000 साल भी कहते हैं कि 5000 साल से विथ फिजिकल बॉडी इस पृथ्वी पर हयात है। और आप YouTube या थोड़ा गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों ने उनको फिजिकली उनके दर्शन किए हुए हैं। तो उत्तराखंड की महाअवतार बाबा जी के वो गुफा है जिसका मेंशन ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें मेंशन ये केव के बारे में किया गया है, जहाँ पे लहरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा महाअवतार बाबा जी ने दी थी। यह गुफा वही है। तो इस ऐसी जगह पे जाकर, महाअवतार बाबा जी केव जैसी जगह पे जाके आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट सरेंडर, जस्ट विटनेस। बैठ जाना, आराम से मेडिटेट करना, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं, जस्ट सरेंडर टू द प्लेस एंड यू विल फील द डिफरेंट एनर्जी ओवर देयर। अगर इस स्थान का मेरा पूरा अनुभव कैसा रहा,
वो एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो उसकी लिंक भी मैं अब डाल दूंगा। अभी तक जितने प्लेसेस उज्जैन महाकाल हो या कैंची धाम हो, सबके मैंने अलग से पूरे मेरे जो एक्सपीरियंस है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो वंस इन अ लाइफ टाइम डेफिनेटली महाअवतार बाबा जी के आपको जरूर से जाना चाहिए। फिफ्थ इज माँ गंगा। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो सिर्फ बहता हुआ पानी। माँ गंगा की तो जितनी भी उसके बारे में क्या बोला जाए, बोलने के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। आदिकाल से बहुत सारे सिद्ध साधु संत ने गंगा किनारे बैठकर ही अपने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया था। तो माँ गंगा का महत्व इतना है। जब पहली बार मैंने माँ गंगा के अपने जीवन में दर्शन किए, तो एक माँ के दर्शन हो रहे हो, बच्चा अपनी माँ के पास जा रहा हो, ऐसी एक खुशी वाली अनुभूति हो रही थी। तो माँ गंगा, और पर्टिकुलरली आप जब अगर ऋषिकेश में हो, उत्तराखंड में हो, तो आपको परमार्थ निकेतन आश्रम में रेकमेंड करूंगा। वहां सुबह शाम 2 टाइम आरती माँ गंगा की जाती है, तो वहां पे अगर आप जा सकते हो तो डेफिनेटली जाना। व्हेन आई वाज देयर, मैंने एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस वहां पे माँ गंगा के किनारे पे परमार्थ निकेतन आश्रम में किया था। एक डिवाइन एनर्जी आपको डेफिनेटली वहां पे फील होती है। और कुछ ना हो सके, कहीं ना जा सको, तो गंगा के कोई भी एक किनारे पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी बैठ जाना और बड़े प्यार से कुछ मिनटों के लिए माँ गंगा के सामने बैठ के उनके दर्शन करना आंख खोल करके, तो आप डेफिनेटली फील करोगे कि इट इज अलाइव, एक जीवित ऊर्जा हो ऐसा माँ गंगा के सामने बैठ करके, एक माँ के सामने बच्चा बैठा हो ऐसी फीलिंग आती है। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस जिन्होंने माँ गंगा को फिजिकली भी देखा हुआ है, वो भी थोड़ा आप रिसर्च करोगे, कोई बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको गूगल यूट्यूब में मिल जाते हैं जिन्होंने माँ गंगा के अनुभूति की हुई है। तो डेफिनेटली अगर आप माँ गंगा के किनारे कभी नहीं गए हो तो डेफिनेटली आपको लाइफ में एक बार जरूर से वहां जाना चाहिए और सामने बैठ करके ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6 इज त्र्यंबकेश्वर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग ऑफ देवों के देव महादेव। ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ज्योतिर्लिंग जो ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहां कहीं पे बैठ के किसी सिद्ध साधु संत ने तप की, तपस्या की, देवों के देव महादेव की, और महादेव प्रसन्न होकर ज्योति के रूप में उस लिंग में स्थापित हो गए, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ऐसा ही एक ज्योतिर्लिंग है। जब मैं वहां पे गया था बहुत सालों पहले, मैं स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ो, भक्ति भाव से भी वहां पे नहीं गया था, ऐसे ही किसी के साथ चला गया था। तो जब लाइन में खड़ा था तो अगेन उस टाइम पे भी आई स्टार्टेड क्राइंग विद इन माई सेल्फ। देखो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव को, रुद्र को आपके कर्म काटने हो तो तब आपको रोना आता है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। बहुत सारी बातें स्पिरिचुअलिटी में ऐसी होती है जो लॉजिकली प्रूव नहीं की जा सकती, फिर भी ऐसा होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग ऑफ देवों के देव महादेव, अपने जीवन काल में एक बार वहां जाने का जरूर से प्रयास करना। लास्ट एंड फाइनल नंबर 7, शिरडी वाले साईं बाबा। महाराष्ट्र में ये जगह लोकेटेड है। बहुत सालों पहले मेरा वहां जाना हुआ था। जैसे कि मैंने बताया, ये भी ऐसी स्थान थी जब मैं किसी और के साथ बिना किसी इच्छा के ऐसे ही यूं ही चले गए थे। तो वहां पे भी 2-3 घंटा उस टाइम पे दर्शन के लिए खड़ा रहना पड़ता था। जब दर्शन खड़े करने के लिए खड़े रहते हैं और 2-3 घंटा वहां पे जो समय निकालना पड़ता है, वो टाइम के दरमियान एक शिफ्ट इन माय कॉन्शियसनेस, शिफ्ट इन माय थॉट्स एंड इमोशंस, वो मैंने वहां पे फील किया था। जब मुझे इवन ये सब पता भी नहीं था, लेकिन जब आज मैं याद करता हूं तब वो मुझे फील होता है कि वहां पे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप जाते हो। तब भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस हो नहीं हो, भक्ति करते हो नहीं करते हो बाबा की, बाबा में विश्वास रखते हो नहीं रखते हो, फिर भी आपको वहां पे एक अनुभूति अलग से होती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी साईं बाबा एक प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में उनको गाइड करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में उनको आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, वो गाइड करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे वीडियो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वन ऑफ द पावरफुल प्लेसेस, स्पिरिचुअली एडवांस प्लेसेस, शिरडी वाले साईं बाबा। तो ये 7 जगह मैंने आपको बता दी जो मैंने जाकर वहां पे अनुभव किया। हो सकता है ये आपकी भी कॉलिंग हो। अगर आपके विश लिस्ट में से अगर ऐसी कोई जगह है तो ये आपकी कॉलिंग हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको
जाना चाहिए। अगर आपकी विश लिस्ट में नहीं भी है तो हो सके तो ऐसी जगह पे डेफिनेटली एक बार जाना और हमारी आध्यात्मिक सनातन धर्म की जो पावर है उसको वहां पे जाके अनुभव करना। आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय, हर हर महादेव।